7 अगस्त से 9 अगस्त तक होगा आयोजन। 200 से ज्यादा डेलीगेट्स होंगे शामिल। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का खास कार्यक्रम विश्व रंग इस बार मॉरिशस में आयोजित होगा। 2019 में विश्व रंग की शुरुआत हुई थी भोपाल में और अब 2024 में मॉरिशस में होगा। विश्व रंग में 30 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर संतोष चौबे से और जानते हैं कि इस विश्व रंग में और क्या क्या होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। कि मॉरिशस देश के राष्ट्रपति यानी माननीय पृथ्वीराज सिंह जी, दूसरे वहाँ के प्रधानमंत्री माननीय प्रवीण जुगनाथ जी और वहाँ की उप प्रधानमंत्री माननीय लीला देवी दुकन जी, ये सभी लोग अलग अलग कार्यक्रमों में इसमें आने वाले हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय वहाँ पर टैगोर की एक आदमकद मूर्ति भी उनको भेंट कर रहा है, प्रतिमा भेंट कर रहा है, जिसका अनावरण वहाँ के राष्ट्रपति करेंगे। जो लोक कलाओं के सत्र हैं उसमें प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे और विश्व रंग सम्मान भी वहाँ पर दिया जाएगा, जो विश्व भर के 8 चयनित लोगों को, जिसमें जापान और ब्रिटेन, मॉरिशस, वहाँ के लोग शामिल हैं। ये विश्व रंग सम्मान भी वहाँ पर दिया जाएगा। कार्यक्रमों के स्वरूप के बारे में फोल्डर आपके पास है। जो वैचारिक सत्र हैं वो सभी विश्व हिंदी सचिवालय में होंगे, लेकिन वहाँ भी एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है। और मित्रों, ये बताना चाहता हूँ कि सन 1830 में भारत से 30 और 40 के बीच में लगभग 4.5 लाख भारतीय जो बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, इन प्रदेशों के थे, उन्हें लगभग ज़बरदस्ती यहाँ से मॉरिशस ले जाया गया था ब्रिटिश लोगों के द्वारा। और वहाँ पर वो गन्ने की खेती करने के लिए ले जाए गए थे, जैसे कि फिजी में ले जाए गए थे या जहाँ पर। अब देखिए कि ये सारे लोगों ने अपने 150 साल की मेहनत से, 200 साल की मेहनत से उस देश में शासन स्थापित किया है। उनके स्वतंत्रता आंदोलन वहाँ पर हुए और अब उन्हीं में से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे लोग, कैबिनेट भी पूरी उन्हीं की है। तो अपने यहाँ भारत के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। हालांकि फ्रेंच पॉपुलेशन भी है और दूसरी पॉपुलेशन भी है, लेकिन भारत के साथ सबसे दोस्ती और मैत्री का अगर भाव हो सकता है तो वो मॉरिशस में है। ये भी एक कारण है कि हम वहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वैचारिक सत्रों में हम सबसे पहले इस बात पे विचार कर रहे हैं कि जिसको अपन गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, जो भारत से गए 200 सालों में, उनकी बाहर क्या स्थिति हुई, कैसे उन्होंने बदलाव लाया, तो कैसे अब वो वहाँ जाकर पावरफुल कम्युनिटीज़ बन गए हैं। वो ब्रिटेन में हो, वो मॉरिशस में हो, वो फिजी में हो, सूरीनाम में हो। सूरीनाम के राष्ट्रपति भी आने वाले हैं, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। तो 2 राष्ट्रपति वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और विश्व रंग उनका स्वागत करेगा। वैचारिक सत्र में इसी पे पहले बात कर रहे हैं कि भाई ये कैसे माइग्रेशन हुआ और ये लोग कैसे वहाँ पर बड़े लोग बने, इस पूरी प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। फिर जो पुराने लोग यदि यहाँ होंगे तो वो जानते होंगे कि अभिमन्यु अनंत नाम के एक बड़े कथाकार मॉरिशस के थे, जो अपने यहाँ धर्मयुग में और पुरानी पत्रिकाओं में छपते थे। बड़े लोकप्रिय, अपने यहाँ उनको पद्मश्री भी मिला और आगे चलकर अन्य सम्मान, साहित्य अकेडमी भी उनको मिला। तो अभिमन्यु अनंत पर केंद्रित एक सत्र वहाँ रख रहे हैं, जिसमें बाकी सब लोग उन पर बातचीत करेंगे और इससे फेस्टिवल की शुरुआत होगी। आपको सारे डिटेल मैं नहीं बताऊँगा, वो आपके फोल्डर में है। वैचारिक सत्रों में हिंदी की स्थिति, हिंदी के पठन पाठन की स्थिति, हिंदी के सामने चुनौतियाँ, कथा पाठ, प्रवासियों का कहानी पाठ, प्रवासियों का कविता पाठ, प्रवासी साहित्य की आलोचनात्मक दृष्टि, इन सब पर वैचारिक सत्र होंगे। लेकिन सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि जो आपने अपने भोपाल में होली का कार्यक्रम बड़ा देखा है, जो हम लोग करते हैं, वहाँ पर भारतीय संस्कृति बहुत लोकप्रिय है। तो वो चाहते थे कि भोजपुरी और उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम वहाँ हो। तो हमारे होली का पूरा दल यहाँ से जा रहा है, लगभग 20 लोग उसमें हैं। और जो आप रविंद्र भवन में हमारी होलियाँ देखते रहे हैं, जो भगवान कृष्ण पर केंद्रित होलियाँ हैं, वो सब पहले दिन शाम को वहाँ होंगी। फिर वहाँ पर एक रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट भी है और एक महात्मा गांधी टैगोर इंस्टीट्यूट भी है। तो शाम का कार्यक्रम रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में होगा, जिसमें कि जयती चक्रवर्ती रविंद्र संगीत सुनाएंगी और बांग्ला संगीत सुनाएंगी। वहाँ अलग अलग भाषाओं की कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे हिंदी प्रचारणी सभा भी वहाँ है, लेकिन बांग्ला सभा भी वहाँ पर है, मराठी सभा भी वहाँ पर है, उर्दू सभा भी वहाँ पर है।
तो उन सबसे भी संबंध अपन ने स्थापित किया। तो जयति चक्रवर्ती रविंद्र संगीत सुनाएंगी, इसमें राष्ट्रपति जी उपस्थित रहेंगे। टैगोर की मूर्ति का अनावरण होगा और टैगोर की चित्रकला पर बातचीत वहाँ पर शाम को की जाएगी। तीसरे दिन भी वैचारिक सत्र सारे हैं, तो हम उद्यमिता पर, शिक्षा पर भी बात कर रहे हैं और संभव है कि वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय वहाँ के इंस्टीट्यूट के साथ MOUs भी करे, जो कि आगे जिसका इंडिकेशन हमें मिल चुका है और वो उसमें उनके प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है जो प्रवासी भारतीयों के ऊपर है, तो उस म्यूज़ियम का विजिट भी हम सब डेलीगेट्स को कराने वाले हैं। एक प्रवासी घाट नाम से जगह है जहाँ वो प्रवासी गए थे, जहाँ वो उतरे थे, उनको जब रखा गया और आगे जगह भेजा गया, तो प्रवासी घाट को भी हम लोग प्रणाम करने जाएंगे। और उस दिन मालिनी अवस्थी वहाँ पर भोजपुरी लोकगीत प्रस्तुत करेंगी, तो भोजपुरी क्राउड बहुत सारा है और मालिनी अवस्थी का आपने प्रोमो वगैरह देखे होंगे, वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगी। और उस दिन हम लोग भोजपुरी और लोकगीतों पर और लोक संगीत पर बातचीत वहाँ करने वाले हैं। ये बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको कार्यक्रम बताया। एक दो बातें और कह के समाप्त करूँगा कि हम सब डेलीगेट्स को एक गंगा तालाब नाम की जगह है वहाँ ले जा रहे हैं। जो प्रवासी वहाँ पहुँचे थे वो अपनी रामायण, अपने सारे आख्यान लेके गए और गंगा जल भी लेके गए, जो एक तालाब में उन्होंने मिलाकर एक गंगा तालाब बनाया है। तो वहाँ पर शिव पार्वती की बड़ी प्रतिमाएं हैं, सारे मंदिर वहाँ पर हैं और पहले दिन ये दिखाने वाले हैं, प्रवासी घाट दिखाने वाले, प्रवासी म्यूज़ियम दिखाने वाले हैं। और बहुत ही सुंदर देश है क्योंकि पूरा समुद्र के आसपास स्थित है और कहते हैं कि एक ज्वालामुखी के फटने से बना था, तो बहुत ही सुंदर देश है। सबको वहाँ संस्कृति के साथ साथ ज्योग्राफी का भी अंदाज एक लगाएंगे। मैं फ़िलहाल ये मानता हूँ और कहता हूँ, हमने पिछले बार जब 2023 में आपने कुछ पिक्चर्स देखे, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में की। इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र के साथ अब जो है करीब 50 देश शामिल हैं। जवाहर कर्नावट बताएंगे कि हमने विश्व में हिंदी एक रिपोर्ट भी निकाली है, जो यूँ तो सभी सरकारों को निकालनी चाहिए थी, भारत सरकार को निकालनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनके साथ में मदद कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट अब 50 देशों में है और उसको रिलीज़ किया जाएगा। हमने 11 देशों की किताबें भी बनाई हैं, वहाँ पर जो प्रवासी रहते हैं उनकी किताबें हैं, उनको रिलीज़ किया जाएगा। विदेशों में हिंदी पत्रकारिता पर भी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो सब वहाँ रिलीज़ की जाएंगी। और इस तरह एक गहरा संबंध बनाकर अगले चरण में एक केंद्र हम स्थापित करेंगे। आज ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मेरा विचार है कि मैं एक विश्व हिंदी ओलंपियाड शुरू करूं जो विश्व के सारे देशों में बच्चों को शामिल करता हो। तो विश्व हिंदी ओलंपियाड की हम लोग शायद जब लौटेंगे तो आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सिद्धार्थ सर हैं, जवाहर कर्नावट जी हैं। मैं चाहूँगा जवाहर जी थोड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसके बारे में आपको हम लोग 2-2 मिनट और लेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे। जवाहर। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर संतोष चौबे, जिन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा कवि और कलाकार शामिल होंगे। विश्वरंग में अब देश का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। हम लोग भारत में 2 साल करते हैं और 1 साल जो विश्वरंग है वो भारत के बाहर होता है। विश्वरंग में भारत के 40 से ज्यादा डेलीगेट्स जाएंगे, वहीं विश्व के 200 से ज्यादा आने वाले हैं। विश्वरंग में सांस्कृतिक प्रोग्राम के कई कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।